तो देखिए बात कर रहे थे मारवाड़ के बारे में कि मारवाड़ में कौन कौन से किले बने हुए हैं, जिनमें से मेहरानगढ़ जोधपुर के बारे में हमने देख लिया था। आज बात करते हैं बाड़मेर के बारे में। तो देखिए बाड़मेर के बारे में। बाड़मेर शहर बारड़देव द्वारा 1246 में बसाया गया और यहाँ का सबसे प्रसिद्ध जो किला आता है वो है सिवाना। तो बाड़मेर में सिवाना दुर्ग के बारे में बताएं। सिवाना के बारे में अध्ययन करेंगे तो बताया जाता है कि बाड़मेर में एक पर्वत श्रेणी आती है जिसे कहा जाता है 56 की पहाड़ियाँ। बाड़मेर में एक पर्वत श्रेणी जिसको कहा जाता है 56 की पहाड़ियाँ, और उन 56 की पहाड़ियों में एक पहाड़ी आती है हल्देश्वर पहाड़ी। हल्देश्वर पहाड़ी पर सिवाना दुर्ग का निर्माण करवाया गया। तो हल्देश्वर पहाड़ी पे बना है सिवाना का किला। बात करें निर्माण की तो सिवाना का निर्माण करवाया गया था वीर नारायण पंवार द्वारा। सिवाना दुर्ग का निर्माण करवाया गया था वीर नारायण पंवार द्वारा। और वीर नारायण पंवार द्वारा सिवाना के दुर्ग का निर्माण करवाया गया था 954 ईस्वी में। तो सिवाना का दुर्ग हल्देश्वर की पहाड़ी पे स्थित होगा। इसका निर्माण करवाया था वीर नारायण पंवार ने 954 में। इसके बाद बात करते हैं सिवाना के उपनामों के बारे में कि सिवाना को और किस किस नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहला नाम तो आता है कुंबाना। सिवाना के अलावा इस दुर्ग को कुंबाना दुर्ग भी कहा जाता है। सेकंड आता है कुम्मट दुर्ग। कुम्मट दुर्ग इसलिए कहा जाता है क्योंकि हल्देश्वर की पहाड़ी पर दुर्ग के चारों ओर कटीली झाड़ियां हैं और उन झाड़ियों को वहाँ की स्थानीय भाषा में कुम्मट कहा जाता है, इसलिए इस किले को भी कुम्मट दुर्ग कहा जाता है। तीसरा जो नाम आता है वो आता है जालोर दुर्ग की कुंजी। तीसरा उपनाम होगा सिवाना का जालोर दुर्ग की कुंजी, क्योंकि दोनों किले एक ही रास्ते पर बने हुए हैं और जब भी जालोर के किले में जाना होता है तो उससे पहले सिवाना से होकर जाना पड़ता है। इसीलिए सिवाना दुर्ग को जालोर दुर्ग की कुंजी भी कहा जाता है, क्योंकि जब भी कोई शासक जालोर दुर्ग को जीतने के लिए आता था तो पहले सिवाना को जीतना पड़ता था, इसीलिए सिवाना को जालोर दुर्ग की कुंजी भी कहा जाता है। चौथा उपनाम इसका आता है मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली। देखिए मारवाड़ के राजाओं में जब भी कोई संकट आता था तो भागकर सिवाना दुर्ग में ही शरण लेते थे, इसीलिए इस किले को मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली भी कहा जाता है। अब बात करें कि कौन कौन सा राजा आया, तो सुमेलगिरी युद्ध के दौरान देखिए सुमेलगिरी का युद्ध हुआ था पाली में मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य। तो मालदेव उस समय युद्ध के बीच से ही भाग आए थे और भागकर पहले तो जोधपुर गए थे, उसके बाद सिवाना में आके शरण ली थी। और दूसरा आता है मालदेव का पुत्र चंद्रसेन। चंद्रसेन ने भी पहले जालोर के भद्राजून में शरण ली, उसके बाद सिवाना में आके शरण ली थी। तो इसीलिए इस किले को कहा जाता है मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली, और मेवाड़ के राजाओं की शरण स्थली कहा जाता है कुंभलगढ़ को। तो ये हो गए कुंबाना दुर्ग हो गया, कुम्मट दुर्ग हो गया, जालोर दुर्ग की कुंजी, मारवाड़ के राजाओं की संकटकालीन शरण स्थली। पांचवा नाम आता है सांतल देव की आन बान का प्रतीक। इस दुर्ग का पांचवा उपनाम आता है सांतल देव की आन बान का प्रतीक, और हमीर की आन बान का प्रतीक कहा जाता है रणथंभौर को।
देखिए 1308 में सिवाना पर आक्रमण किया गया अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। अलाउद्दीन खिलजी ने 1308 में इस किले पर आक्रमण किया। उस समय सिवाना कानड़ देव के भतीजे सांतल देव की देखरेख में था। तो बताया जाता है कि सांतल देव के साथ एक व्यक्ति का नाम आता है भवाल पंवार। भवाल पंवार नामक व्यक्ति ने सांतल देव के साथ विश्वासघात किया था। और सिवाना दुर्ग के अंदर एक तालाब आता है जिसे कहा जाता है भांडेलाव तालाब। सिवाना में एक तालाब है जिसे कहा जाता है भांडेलाव तालाब। इस तालाब में भवाल पंवार व्यक्ति ने गाय का रक्त मिला दिया था, जिससे तालाब अशुद्ध हो गया और पीने के पानी की समस्या आई थी, जिसके कारण किले के द्वार खोलने पड़े। और किले के द्वार खोलने पर अलाउद्दीन खिलजी और सांतल देव के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें सांतल देव वीर गति को प्राप्त हुए। सांतल देव के मरने के बाद सिवाना में रानियों द्वारा जौहर किया गया, इसीलिए 1308 में इस दुर्ग का पहला साका भी माना जाता है। तो पांचवा नाम हो गया सांतल देव की आन बान का प्रतीक। छठे नाम की बात करें तो आता है खैराबाद। खैराबाद नाम दिया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, क्योंकि 1308 में किला अलाउद्दीन खिलजी के कब्जे में हो गया था, जिसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना का नाम बदलकर नाम रखा था खैराबाद। तो ये हो गए किले के उपनाम। कुंभाना दुर्ग, कुम्मट दुर्ग, जालोर दुर्ग की कुंजी, मारवाड़ के राजाओं की संकटकालीन शरण स्थली, सांतल देव की आन बान का प्रतीक और खैराबाद। खैराबाद नाम रखा गया था अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। ये किले के उपनाम हो गए। इसके बाद यहाँ सिवाना के दो साके प्रसिद्ध हुए। सिवाना दुर्ग के अंदर दो साके माने जाते हैं। पहला साका तो हुआ था 1308 में, और 1308 में जब सांतल देव और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य हुआ था, तो उस समय माना जाता है सिवाना का पहला साका। और दूसरा साका माना जाता है कल्लाजी राठौड़ के काल में, क्योंकि जब कल्लाजी राठौड़ और मोटा राजा उदय सिंह, जो कि अकबर की तरफ से युद्ध लड़ने के लिए आया था, देखिए कल्ला राठौड़ और उदय सिंह के मध्य युद्ध हुआ, तो उस युद्ध में कल्लाजी राठौड़ की पराजय हुई। कल्लाजी राठौड़ ने अपने प्राणों का बलिदान दिया। तो बताया जाता है कि दुर्ग के अंदर कल्ला राठौड़ की रानी हाड़ी रानी द्वारा किले के अंदर जौहर किया गया, इसलिए सेकंड साका माना जाता है कल्लाजी राठौड़ या कल्ला रायमल के काल को। तो दो साके हुए। पहला साका हुआ था 1308 में सांतल देव के काल में, और दूसरा साका हुआ कल्लाजी राठौड़ के काल में। इस युद्ध में उदय सिंह जो था वो अकबर की तरफ से युद्ध करने के लिए आया था। तो एक किले के उपनाम हो गए, दो साके हुए। इसके अलावा कुछ दर्शनीय स्थल हैं जिनमें तो पहला तो आता है, देखिए कल्लाजी राठौड़ की याद में यहाँ पर एक महल का निर्माण करवाया गया, जिसे कहा जाता है कल्ला राय मलोत का थड़ा। सेकंड दर्शनीय स्थल आता है, देखिए एक हो गया भांडेलाव तालाब। एक इसके अलावा आता है मामदेव कुंड। ये दो जल स्रोत हैं जो कि सिवाना के अंदर बने हुए हैं। पहला भांडेलाव तालाब और मामदेव कुंड। एक बना हुआ है कल्ला राय मलोत का थड़ा, और एक मंदिर का निर्माण करवाया गया किले में, जिसे कहा जाता है हल्देश्वर महादेव। किले के अंदर एक मंदिर बनवाया गया है जिसे कहा जाता है हल्देश्वर महादेव। देखिए शिव जी का मंदिर है, हल्देश्वर पहाड़ी पे स्थित है, इसीलिए इसे हल्देश्वर महादेव कहा जाता है। तो ये था सिवाना के बारे में कि सिवाना बना हुआ है हल्देश्वर पहाड़ी पर, निर्माण करवाया वीर नारायण पंवार ने 954 में। ये 5-6 कुछ किले के उपनाम है, जिनमें कुंभाना, कुम्मट दुर्ग, जालोर दुर्ग की कुंजी, मारवाड़ के राजाओं की संकटकालीन शरण स्थली, सांतल देव के आन बान का प्रतीक और खैराबाद नाम रखा गया था अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। किले में दो साके हुए, जिनमें पहला साका हुआ था 1308 में सांतल देव के काल में, और दूसरा साका हुआ था कल्लाजी राठौड़ के काल में। कुछ दर्शनीय स्थल होंगे,
जैसे कल्ला राय मलोद का थड़ा जो कि कल्ला राठौड़ की याद में बनवाया गया। बांडेलाव तालाब बना है, मामदेव कुंड है, और एक मंदिर है जिसे कहा जाता है हल्देश्वर महादेव मंदिर। ये सिर्फ नाम से पूछे जाते हैं, इनका नाम ध्यान रखना कि कौन सा दुर्ग कहाँ है। तो ये सभी किले जो हैं ये बाड़मेर में है। पहला होगा हापा दुर्ग, एक बना हुआ है कोटड़ा का किला, और कोटड़ा के किले में एक तालाब है जिसे कहा जाता है सरगला तालाब। तीसरा आता है किलोनगढ़ का किला, और किलोनगढ़ का निर्माण करवाया गया था भीमोजी द्वारा, भीमोजी राठौड़ राजवंश के। तो किलोनगढ़ के किले का निर्माण करवाया भीमोजी राठौड़ ने। पीपलूद के किले का निर्माण करवाया था दुर्गादास राठौड़ ने। और एक किला आता है जूना दुर्ग। देखिए जूना दुर्ग तो होगा बाड़मेर में, और एक किला आता है जूनागढ़। जूनागढ़ का किला होगा बीकानेर में। तो इन दोनों दुर्गों को ध्यान रखना, जूना दुर्ग तो होगा बाड़मेर में और जूनागढ़ दुर्ग होगा बीकानेर में। तो ये कुछ बाड़मेर के किले आते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, बाकी जालौर के बारे में हम अगली क्लास में बात करेंगे। धन्यवाद।